दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जो भी भाई BS स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे जुड़ जाइएगा, है ना। तो ये आज आपके EVS के क्वेश्चन लाए गए हैं, EVS और उसके शिक्षण शास्त्र के। और ऐसी ही आपकी क्लासेस जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक होंगी। और आपकी अभी पेपर की कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। जैसे ही पेपर की कोई डेट फिक्स होती है तो आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिएगा, आज का आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लासेज को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। विपिन आर्या का लार्वा चरण है, जो विपिन आर्या होता है उसका लार्वा चरण इनमें से कौन सा होगा। ये ऑप्शन है सैली सैलिंटेरा या मोलस्का या एकिनोड माटा या हेमिकोडेटा। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर बताइएगा। विपिन आर्या का जो लार्वा होगा उसमें इनमें से क्या होगा। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही, एकिनोडर्माटा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाए। एकिनोडर्माटा जो विपिन आर्या का लार्वा होता है वह होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। ये सुपर फास्ट वीडियो है, जल्दी से जल्दी। आज इसमें आपके 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसी आपकी ये क्लासें जब तक पेपर नहीं हो जाता चलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब आप भाई हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आपने वीडियो पर इस क्लासेज पर क्लिक किया है तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। क्योंकि ये बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही आएंगे आपके। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन है दूसरा। सिंचाई में जल के माध्यम से जल में घुलनशील उर्वरकों के प्रयोग और अनुप्रयोग को कहा जाता है। जो सिंचाई में जल के माध्यम से जल में घुलनशील उर्वरकों के जो अनुप्रयोग और उपयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उर्वरक सिंचन या पानी अनुप्रयोग या मिट्टी में अंतःक्षिप्त या हवाई अनुप्रयोग। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर बताइएगा दूसरे नंबर में। तो इसमें होगा आपका दूसरे में सही है उर्वर सिंचन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिंचाई में जल के माध्यम से जल में घुलनशील उर्वरक का अनुप्रयोग होते हैं वो होते हैं उर्वर सिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। डैश की खोज 1772 में स्कॉटिश या चिकित्सकीय डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। जो स्कॉटिश 1772 में चिकित्सकीय डैनियल रदरफोर्ड ने डैश की खोज की थी। किसकी खोज की थी डैश। ए ऑप्शन है हीलियम की, या बी हाइड्रोजन की, या सी क्लोरीन की, या डी नाइट्रोजन की। किसकी खोज की थी बताइएगा। इसमें सही आंसर क्या होगा आपका तीसरे नंबर में। तो इसमें होगा सही, इसने की थी क्लोरीन की खोज। इसकी की थी क्लोरीन की, सी ऑप्शन। और तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर में इसमें होगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की खोज की थी जो रदरफोर्ड ने की थी वह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रंध्र गति से संबंधित है। इनमें से कौन सा हार्मोन होगा जो रंध्र गति से संबंधित होगा। ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, या साइटोकाइनिन, या एक्सिटिक। बताइएगा क्या होगा इनमें से सही आंसर। और आंसर ज़रूर देते जाइएगा साथ के साथ। तो इसमें होगा जो हार्मोन रंध्र संबंधित होगा वह एब्सिसिक अम्ल, है ना। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। 5th नंबर का है। पौधों में उत्सर्जी उत्पादों के नाम बताइए। जो पौधों में उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उनका नाम होगा। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल वाष्प, सी ऑक्सीजन, या उपरोक्त सभी। जो पौधों में उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उनके नाम क्या होंगे। इनमें से कौन सा सही होगा बताइएगा। 5वें नंबर में तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि जो जो हमारे वृक्ष होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जल वाष्पन क्रिया होती है, भोजन बनाते हैं।
तो ये तीनों हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए की यह प्रजाति उपयुक्त नहीं है। जो वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए की इनमें से कौन सी प्रजाति है जो उपयुक्त नहीं होगी? पेरियोनिकस उत्खनन, या फेर्तिमा मरणोपरांत, या यूड्रिलियस यूजेनेरिया, या आइसेनिया फेटिडे। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा जब आंसर दिए। जो वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए की यह उपयुक्त प्रजाति इसमें से नहीं होगा। नेगेटिव पूछ रहा है, जिनमें 3 सही होंगे और 1 नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा बताइएगा सही आंसर? तो इसमें होगा 6वें नंबर का आपका आंसर बी, फेर्तिमा मरणोपरांत नहीं होगा, और बाकी तीनों हो जाएंगे। यानी पेरियोनिकस हो जाएगा, यूड्रिलस यूजेनेरिया हो जाएगा, आइसेनेरिया फिटेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, ईवीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या में सीमित करता है? जो खाद्य श्रृंखला में जो पोषक स्तर होते हैं, पोषी स्तरों को संख्या को सीमित करता है, कौन सा करता है? ये भोजन की कमी, बी प्रदूषित वायु, सी उच्च पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा, या डी उच्च पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की कमी। क्या होगा इसमें से आपका सही आंसर बताइएगा? तो इसमें 7वें नंबर में आपका सही आंसर होगा उच्च पोषी स्तर पर ऊर्जा में कमी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इनमें से जो कीटभक्षी पौधा होगा वह कौन सा नहीं होगा बताइएगा? ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, या नेफेंथनीज, या डिस्किटिया। क्या नहीं होगा बताइएगा इसमें सही आंसर? क्या होगा 8 नंबर में? तो इसमें ये डी ऑप्शन सही होगा। ये डिस्किटिया है, ये कोई भी कीटभक्षी पौधा नहीं है। और जो नेफेंथनीज है ये हो जाएगा कीटभक्षी पौधे के अंतर आता है। ड्रोसेरा भी आता है, वीनस फ्लाई भी आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला 9th नंबर का, उत्तरी बिहार में किस कारण से नलकूपों द्वारा सिंचाई अधिक प्राप्त होती है? जो उत्तरी बिहार है उसमें नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो किस कारण से, किस वजह से की जाती है बताइएगा? ये ऑप्शन है, अधिक जनसंख्या के कारण की जाती है, या मुलायम मिट्टी के कारण की जाती है, या सघन कृषि के कारण की जाती है, या डी कम वर्षा के कारण की जाती है। क्या होगा इसमें सही आंसर? तो ये की जाती है मुलायम मिट्टी के कारण, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th 10th नंबर 10 नंबर। ये वीडियो क्लासेज अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? जब हम फिल्टर का उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा पानी में जो अवांछनीय और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे धूल, मिट्टी, उनके कण, तो इसे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन है निस्पंदन का, बी उच्च बनाने की क्रिया, या सी है वर्षा जल संचयन, या डी है वाष्पीकरण। तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा बताइएगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निस्पंदन का प्रयोग किया जाएगा। कि निस्पंदन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निस्पंदन के द्वारा यानी कि किसी क्षालन विधि से अलग कर दिया जाएगा, या फिटकरी हम पानी में डाल देते हैं तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह नीचे बैठ जाते हैं और पानी स्वच्छ रह जाता है ऊपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, इनको लिखते जाइए, इन क्वेश्चनों को और याद कर लीजिएगा। कीड़ों द्वारा किए जाने वाले रोगों का समूह होगा, जो कीड़ों द्वारा जो रोग किए जाते हैं उनका समूह कौन सा होगा? ये ऑप्शन है टाइफाइड, पीलिया और पैचिस, बी है कंठमाला, खसरा और चेचक। जो कीड़ों द्वारा जो रोग समूह उत्पन्न होता है, या रेबीज, दाद, या स्कार्ट ज्वर, मलेरिया, फाइलेरिया, या पीला बुखार। क्या होगा इसमें से सही आंसर बताइएगा?
तो इसमें होगा डी ऑप्शन, मलेरिया, फाइलेरिया और पीला बुखार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 12 नंबर। बच्चे अपने पर्यावरण परिवेश को देखते हैं और समग्र या एकीकरण विधि से सीखता है। यह कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की डैश प्रकृति को सही सिद्ध करता है। क्या करता है बताइए। ए संवेदनशील, या बी अन्य विषयक, या सी मुख्य, या डी विषयगत। क्या होगा इसमें सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, अंत विषयक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला 13 नंबर का। चौथा ऑप्शन आ नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसमें से दे दीजिएगा, इन्हीं में से कोई आंसर है। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए जल के महत्व और उपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का शिक्षण पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पहलू के अंतर्गत आता है। जो ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाया गया जल में महत्वपूर्ण उपयोग जैसा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन्होंने शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन से पहलू के अंतर्गत आता है बताइएगा। खाद्य और पोषण, ये ऑप्शन, संसाधनों का संरक्षण, बी या डी जनसंख्या संबंधी। क्या होगा इसमें सही आंसर बताइए। तो इसमें होगा आपका बी, संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, और इस क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो ये पर्यावरण हमें समझने में मदद करता है। जो पर्यावरण है क्या समझने में कैसे मदद करता है बताइएगा। इसमें क्या होगा सही आंसर 14 नंबर में। तो ए ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। बी ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी। सी, पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ ही हमारी जिम्मेदारी, या उपरोक्त सभी। डी, क्या होगा इसमें सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा आपका सही आंसर कौन सा होगा, पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो पर्यावरण में हम रहते हैं जहाँ, तो देखभाल की उसकी सुरक्षा की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सरकारी की उतनी ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस के शिक्षण में परियोजना पद्धति को उपयोग करने की हानि है। जो ईवीएस शिक्षण में परियोजना पद्धति को उपयोग करने की हानि इनमें से कौन सी होगी। यह कार्यान्वित करने में जटिल, या बी है कुशल शिक्षण की आकांक्षा, या सी है स्वनिर्देशन अधिगम, या डी है समझने में कठिनाई। क्या होगा इसमें सही आंसर बताइए। तो इसमें होगा आपका सही 15 नंबर का क्वेश्चन है, सी स्वनिर्देशन अधिगम। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक कक्षा और कक्षाओं के लिए अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि बच्चों को उनकी पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, या बच्चों को उनके पर्यावरण को समझने में सक्षम बनाना, या सी ऑप्शन है, उन्हें अपने पर्यावरण को संरक्षण से बचाने के लिए जिम्मेदारी और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा आपका सी, उन्हें अपने पर्यावरण को संरक्षण से बचाने की जिम्मेदारी और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, पर्यावरण शिक्षा के अध्यापन की विधि को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी होगा। क्या होगा, जो पर्यावरण शिक्षा की विधि होगी उसे छोड़कर बाकी सभी के क्या होगा बताइएगा। 17 नंबर का सही आंसर, व्याख्या के माध्यम से व्याख्या करना, या समस्या समाधान करना, या सहयोगात्मक अधिगम, या निर्देशित पूछताछ। क्या सही होगा इसमें
तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, व्याख्या के माध्यम से व्याख्या करना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हो ये क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर्चा का स्वरूप है, क्या होगा चर्चा का स्वरूप 18 नंबर में? ए है वाद विवाद, नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है इसमें, है ना, नहीं होगा, वाद विवाद हो जाएगा, संगोष्ठी हो जाएगा, विचारावेश सी ऑप्शन, डी साक्षात्कार क्या नहीं होगा बताइएगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका डी, साक्षात्कार नहीं होगा। जो साक्षात्कार देखने से संबंधित है, हम किसी वस्तु साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देख रहे हैं, और वाद विवाद यानी कि चर्चा का विषय वाद विवाद कर रहे हैं, संगोष्ठी साथ बैठकर या विचार का कर रहे हैं, समन्वय यानी कि सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19 नंबर, आजकल पानी की कमी की आवश्यकता को पेश करने के लिए ईवीएस शिक्षक आमतौर पर पूछते हैं क्या होगा अगर पृथ्वी पर पानी नहीं होगा। पानी की समस्या को पेश करने के लिए क्या पूछते हैं जो ईवीएस का कोई शिक्षक है, जैसे आप टीचर बनेंगे स्पेशल टीचर बिहार में, तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनसे क्या पूछेंगे कि पानी अगर पृथ्वी पर नहीं होगा तो क्या होगा, या पानी की कमी की अवधारणा को प्रस्तुत करने का वैकल्पिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, क्या होगा इसमें से आपका सही आंसर ए ऑप्शन है। उसने पानी के विभिन्न संसाधनों के बारे में पूछा, बी है उन्हें पानी की उपलब्धता का अवलोकन कराना और कराने की चर्चा के लिए कहना, या सी ऑप्शन है उनमें पानी के कारण होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछना, या डी है उन्हें उनसे पानी के विभिन्न उपयोगों के बारे में पूछना। क्या होगा इसमें से सही आंसर बताइएगा। तो इसमें आपका सही राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कौन सा होगा बी, उन्हें पानी की उपलब्धता का अवलोकन करने और चर्चा करने के लिए कहना, है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर, वन अधिनियम के प्रावधानों के संरक्षण के लिए दंड नियमानुसार होगा। जो वन अधिनियम का प्रावधान है उसके संरक्षण के अंतर्गत दंड का नियमानुसार कैसे होगा, ये ऑप्शन है धारा 3A के अंतर्गत, या धारा 4A के अंतर्गत, या धारा 12A के अंतर्गत 12A के, या धारा 8A के अंतर्गत, क्या होगा इसमें सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा धारा 3A, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सिद्धांत है। जो पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण शैक्षणिक सिद्धांत होगा इनमें से कौन सा होगा बताइएगा। ए है पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों का उपयोग अधिकतम उपयोग करना, या पर्यावरण का अध्ययन के संसाधनों में के रूप में उपयोग करना, या छात्रों को अधिक गृह कार्य देना, या उपरोक्त सभी। क्या हुआ इसमें सही आंसर बताइएगा। इसमें हो जाएगा आपका पर्यावरण का अध्ययन अधिगम के संसाधनों के रूप में उपयोग करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, विज्ञान की शाखा को मानव समाज के संसाधन, जो विज्ञान की शाखा है उसे मानव समाज के संस्थानों और कार्यकलापों और समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। उसे किस रूप में जाना जाता है बताइएगा। ये ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, बी है शैक्षणिक समाजशास्त्र, या सी है सामाजिक अध्ययन, या डी है नगर नागरिक शास्त्र। क्या होगा इसमें सही आंसर। तो इसे में होगा
ए ऑप्शन सही, सामाजिक विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान की जो शाखा है उसे मानव, सामाजिक और संस्थानों के क्रियाकलाप के रूप में जाना जाता है। कि जो मानव है, मनुष्य, उसका सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिवेश के बारे में जाने तो इसमें ए ऑप्शन में आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त आलोचनात्मक प्रश्न है जो एक शिक्षक लोग और पर्यावरण के विषय को पढ़ाते समय पूछ सकता है। कोई शिक्षक है वह पर्यावरण के विषय को पढ़ाते समय पूछ सकता है, कौन सा होगा? ये ऑप्शन है, पर्यावरण को परिभाषित करें, या भी क्या लोग अपने पर्यावरण से प्रभावित हैं, या सी पर्यावरण की विशेषता क्या है, या डी अपने जंगल ही नहीं तो धरती पर कैसी होगी, यानी धरती पर जंगल ही नहीं होंगे तो धरती कैसी होगी। क्या होगा इसमें सही आंसर बताइएगा। तो इसमें आपका 23 नंबर का सही आंसर होगा डी। अगर जंगल ही नहीं होंगे धरती पर तो धरती कैसी होगी, यानी कि सबसे उपयुक्त और आलोचनात्मक प्रश्न है जो शिक्षक लोग पर्यावरण के विषय में पढ़ाते समय बच्चों को पूछ सकते हैं। क्या होगा? अगर इस धरती पर जंगल नहीं होंगे, धरती पर जंगल नहीं होंगे तो धरती हमारी ये जहाँ हम रहते हैं कैसी दिखेगी एकदम, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, चौबीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के उपकरण हैं, हो सकते हैं जो व्यापार के उपकरण हैं कौन से होंगे? कागज वाली गुड़िया, कठपुतलियाँ, या तीसरा है पिक्चर कार्ड। क्या होगा इसमें सही आंसर बताइएगा 24 नंबर में। तो व्यापार के उपकरण हो सकते हैं ये तीनों होंगे, 1 2 3 है ना। कागज वाली गुड़िया हो जाएगी, कठपुतलियाँ भी हो जाएंगी, पिक्चर कार्ड भी हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये तीनों सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारी क्लास है या आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो ये होगा, विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता में डैश शामिल है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है उसकी विशेषता में डैश क्या शामिल होगा बताइएगा। ए ऑप्शन है, सत्रांक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी विशिष्ट बच्चों की सहायता करना, या डी विकास के शैक्षणिक पहलू। क्या होगा इसमें सही आंसर? तो विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता में सतत मूल्यांकन शामिल होगा, है ना। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।